Hello and welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 20, the schedule caste of society in India. Topics to be covered are the scheduled caste, social mobility during pre-independence period, social mobility during the British rule, scheduled caste in post-independence in India. So at the very beginning, the first question that basically arises in our mind, what we mean by schedule caste. जो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि schedule caste होता क्या है. So schedule caste क्या है, वो है जिनको अनटचेबल कहा जाता था. सो इस पूरे सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं उन लोगों का इंडिपेंडेंस से पहले कैसा लोगों का उनके प्रति बिहेवियर रहता था, ब्रिटिश रूल में लोग स्केड्यूल कास्ट को किस तरह से देखते थे और आज के टाइम में हम लोग स्केड्यूल कास्ट को किस तरह से देखते हैं. सो द होल सेशन इज डिवाइडेड इन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक्स इन पर्टिकुलर सब सेशन. सो नाउ मूव टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड. In the past, of these groups were classified on ritual criteria, contact with them, caste, varying degrees of population. The criteria adopted for inclusion in the scheduled caste list are social, educational, and economic drawbacks arising out of the stigma of untouchability. The better known scheduled class include Chamar, भंगी, बादगी, राजबंसी, महार, माला, पाला. बेसिकली वो क्लास थी जिनको हम लोग अनटचेबल कहा जाता था. सो इनमें कौन कौन सी कास्ट बेसिकली इंक्लूड थी, चमार, भंगी, बादगी, महल. हर एक विलेज में इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता था. सो द स्केड्यूल्ड कास्ट अकाउंटेड फॉर अबाउट 15% ऑफ टोटल पॉपुलेशन. हमारे टोटल पॉपुलेशन के 15% ये कास्ट लोग आते हैं. सो दे आर नॉट concentrated in any particular geographical area. They are found in every state and their population varies from state to state. So basically ये किसी एक स्टेट में कंस्ट्रक्टेड नहीं है, ये हमारे स्टेट टू स्टेट वेरी करती हैं और लार्ज पॉपुलेशन में फैली हुई है. सो द स्केड्यूल्ड कास्ट constituted the lowest strata of Indian society. They had been subjected to a variety of disabilities, deprivation and oppression under the traditional system. देखिए ट्रेडिशनल सिस्टम में बहुत डिसेबिलिटी होती थी इनके पास. सो दे आर प्लेस्ड आउटसाइड एंड डाउन बिलो इन सोशल एंड रिचुअल हायरार्की. इन्हें रिचुअल हायरार्की में सबसे नीचे वाला प्लेस दिया जाता था. दे आर एंगेज्ड इन मैनुअल टास्क विच वर कंसीडर इम्प्योर एंड अनक्लीन. ये उन मैनुअल टास्क में अपना कंट्रीब्यूट करते थे जिनको लोग अनपावर और अनक्लीन समझते थे. सो इन स्प्राइट ऑफ दिस कॉमन deprivation and disabilities, the scheduled class do not constitute a ritual homogeneous category nor do so now. The various caste belongs to category form a ritual hierarchy somewhat similar to the Varna model. So basically जो ये स्केड्यूल कास्ट लोग होते थे ये किसी होमोजीनियस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते हैं. सो ये वेरियस टाइप के हो सकते हैं लाइक चमार, भंगी, स्वीपर्स. सो सोशल मोबिलिटी की बात करते हैं हम इनकी. सो ह्यूमन सोसाइटीज आर डिवाइडेड इनटू वेरियस सोशल स्टेरा. दीज स्टेरा आर arranged hierarchically and also considered superior or inferior to one another according to prevalent value system in society. Individual or group can move from one social status to another in various hierarchy. This process of shifting
of social status is called social mobility. So now जैसे टॉपिक ने बताया सोशल मोबिलिटी, तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि सोशल मोबिलिटी क्या है. सो सोशल मोबिलिटी है जब एक ग्रुप के पीपल अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं अनदर स्टेटस के अंदर, दैट इज नो सोशल मोबिलिटी. सो Sorokin has identified two types of social mobility on the basis of direction of mobility, that is vertical and horizontal. Basically दो टाइप की हमारे पास mobility होती है, one is vertical and another one is horizontal. So vertical mobility refer to transition of an individual or group from one social stratum to another, either upward or downward. सो देखिए वर्टिकल मोबिलिटी क्या है, ट्रांजिशन है ऑफ एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप फ्रॉम वन सोशल स्टैरम, जहाँ पे एक सोशल स्टैरम से वो अपने आप को मूव कर लेता है अनदर में, इधर इट इज डाउनवर्ड और अपवर्ड, वो अपने से ऊपर में करता है या फिर अपने से नीचे में करता है. अ शेड्यूल कास्ट मेंबर गेटिंग अ हाई पोस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड अ ब्राह्मण वर्किंग एज एन landless agriculture labor are example of individual level of upward and downward social mobility respectively. देखिए here is an example. देखिए एक पर्सन है, वो हमारे पास शेड्यूल कास्ट था, ही कैन बी अ चेयरमैन ऑफ अ कंपनी. सो उसने अपने सोशल को, जो सोशल स्टेटस था उसको अपग्रेड कर लिया, वो अपवर्ड मूव हो गया. इवन एक ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण क्या करता है, अपने आप को नीचे की तरफ मूव करके एक स्वीपर का काम कर लेता है, तो हम लोग वहाँ पे भी बोलते हैं कि वहाँ पे सोशल मोबिलिटी है. सो सोशल मोबिलिटी ड्यूरिंग द एसेंट पीरियड. सो स्केयर्ड टैक्सीज pottery, the traditional Indian society as characterized by the close and ritual system of social sacrificing based upon varna. In reality, a degree of social mobility existed in society. A ring Vedic society as a whole was tribal, pastoral, semi-nomadic and egalitarian. But gradually the Vedic society got transformed into a agriculture and varna state class divided social order of 60th century BC. The scheduled castes were termed as Atriyaja, Panchama and Chandala in ancient literature. So the important channel of social mobility during the ancient period were Sanskritization, conversion of Buddhism, Jainism and another heterodox migration, renouncing the world and taking to the life of mendicant and preacher. देखिए इम्पोर्टेंट चैनल कौन से थे सोशल मोबिलिटी के. आप शिक्षा ग्रहण कर ली, धर्म का कन्वर्जन कर लिया, माइग्रेशन कर लिया, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले गए. दीज आर द सम ऑफ द वेज जो एशियन टाइम में यूज करते थे लोग सोशल मोबिलिटी के लिए. सो बर्टन स्टेन हैज शोन द सोशल मोबिलिटी प्रीवैलिड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इन इंडिया. In addition of ancient channel of social mobility of two fresh avenues opened up during this period, conversion of Islam and Burki. So different impact of British rule. एज वी हैव ऑलरेडी लर्न कि हम इसमें क्या लर्न करने वाले हैं. ब्रिटिश रूल से पहले क्या होता था, ब्रिटिश में कैसे होने लगा, इंडिपेंडेंस से कैसे पहले क्या था, और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको कैसे प्रिविलेजेस दिए जाते हैं. सो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट द डीप एंड फार रीचिंग चेंजेस इन द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल एंड कल्चर स्पेयर्स इन इंडिया. इट ऑफर्स सम न्यू avenues of social mobility to the scheduled states. The scheduled state who were engaged in cottage
Industries and handicrafts such as weaving and tanning could not compete with cheap and better quality machine made goods imported to India by British. So देखिए यहाँ पे क्या था, जो स्केड्यूल कास्ट के लोग थे, जो अंगेज होते थे, कुछ हैंडीक्राफ्ट के लिए, ट्रेनिंग के लिए, विविंग के लिए, विद चीप एंड बेटर क्वालिटी मशीन मेड, वो एक चीप एंड बेस्ट क्वालिटी मशीन मेड का मटेरियल नहीं बना पाते थे ब्रिटिश टाइम में, सो उन सब चीज़ों को इंपोर्ट करना लगे ब्रिटिश रूल से. सो द ट्रेडिशनल अवेन्यू ऑफ द सोशल मोबिलिटी ऑफ स्केड्यूल कास्ट थ्रू संस्कृताइजेशन गेन्स एडिड मोमेंटम ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. सो वहाँ पे इस चीज़ से जो सोशल मोबिलिटी थी, लोग अपने धर्म को चेंज करने लगे. सो वेस्टर्नाइजेशन, जब वेस्टर्न लोग हमारे यहाँ पे आने लगे, एज डिफाइंड बाय श्रीनिवास, characteristics the changes brought about in society and culture as the result over 150 years of British rule, and the term sums changes occurring at the various level, technology, institution, ideology, values. The upwardly mobile, untouchable caste adopted the life cycle implied in westernization. So conversion of Christianity provided an additional revenue. फिर कुछ लोग क्रिश्चियन बनने लगे, वो भी एक एडिशनल रिवेन्यू था. दिस वॉज प्रमोटेड बाय द होप ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल सोसाइटी. तो इसको प्रमोट करने लगा सोशल सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट के थ्रू, बाय एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन देके, हेल्थ फैसिलिटीज देके, जॉब अपॉर्चुनिटी देके, इन सब के थ्रू इन सबको प्रमोट किया जाने लगा. नेक्स्ट, अंबेडकर एंड गांधी. सो अंबेडकर एज वी नो, वो पर्सनली एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे और उन्होंने हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है. सो अंबेडकर emphasized the depressed classes mission society to execute the demands of scheduled caste. Recourse was taken to non-violent direct action for removal of social and civil disabilities of scheduled caste. Ambedkar led satyagraha in 1927 to gain Harijan entry in the temple at Pune. So अंबेडकर ने 1927 में अंबेडकर जी ने सत्याग्रह का शुरुआत की, किस लिए? हरिजन को पुणे के टेम्पल में एंट्री देने के लिए. He also burned the Masumati to express his anger. So in 1928 Ambedkar demanded of Simon Commission adult fancies, separate electorate and full representation for the scheduled caste. उन्होंने साइमन भारत छोड़ो का आंदोलन चलाया, जो विदेशी कपड़े थे उनका बहिष्कार भी किया. सो इन कंट्रास्ट विद अंबेडकर, गांधी वांटेड टू हरिजन टू इंटर ग्रांटेड इनटू हिंदू सोसाइटी. अंबेडकर के साथ साथ गांधी जी भी चाहते थे कि जो लोग हैं वो इंडियन सोसाइटी में पार्टिसिपेट करें. फॉर दिस ही tried to raise the consciousness of the upper caste through the countrywide campaign. तो उन्होंने उसके लिए कैंपेन चलाया, पूरी इंडिया के अंदर कैंपेन चलाया गया, सो डैट कि जो अनटचेबल लोग हैं उनको भी उनके राइट दिए जा सकें. सो पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन. So the term protective discrimination implies that the government under the Constitution of India consider them, that is the scheduled caste or separate category which has been helped through the welfare measure. So इसके थ्रू बताया गया जो scheduled caste है वो पीपल के वेलफेयर मेजर के लिए काम करे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी हो सकता है, जॉब भी मिलनी चाहिए. सो जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको भी राइज अप दिया जा सकता है. वर्टिकल मोबिलाइजेशन. सो वर्टिकल मोबिलाइजेशन क्या था? मोबाइल करना अपने आप को हायर स्टेटस की तरफ.
So vertical mobilization refers to the process of political mobilization of scheduled caste across state line by the upper state people. Government policies of reservation and social welfare schema for scheduled caste have facilitated this process in the post-independence period. So the scheduled caste politics have been largely co-opted into the major political parties, such uses them creating vote bank. The scheduled caste leaders have also co-opted into upper caste फ्रैक्शन इन लोकल एंड रिलीजियन पॉलिटिक्स. सो बेसिकली सबसे पहले जो स्केड्यूल कास्ट पॉलिटिक्स को इंक्लूड किया गया जस्ट फॉर वोट बैंक. Now horizontal mobilization, the term refers to the political process in which emphasizes into one increasing the solidarity among the scheduled caste and organizing them into a political force so that their interest is safeguarded and promoted. The Republican Party of India was formed by the scheduled caste in 1957. 1957 ने scheduled caste ने मिलकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाया गया था, RPI. So the party stood for the alliance of scheduled caste. ये जो पार्टी थी वो scheduled caste के हक के लिए खड़ी होती थी. So the group of young and militant scheduled caste radicals disillusioned with leadership of Republican Party formed a new party called Dalit Panthers. So उसके बाद scheduled पार्टी के अंदर उसका नाम रख दिया गया दलित पैंथर्स. So they have a broad orientation and seek to include the dispossessed people such as landless labor. तो इस पार्टी के अंदर लैंडलेस लेबर्स को इंक्लूड किया गया, पुअर प्लेजेंट फैक्ट्री वर्कर को भी इंक्लूड किया गया. सो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट वर्टिकल मोबिलाइजेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन पॉलिटिक्स मेड देम एन ally in the continuation of an unjust and integration social order. संस्कृतिजाइजेशन सो बेसिकली ये भी सोशल मोबिलिटी के साथ किया गया था ताकि शेड्यूल लोग अपने आप को हायर स्टेटस में पहुंचा सकें. सो अर्बनाइजेशन, इंक्रीज्ड pace of urbanization and upward migration from rural areas in the past independence period has opened up as a scalar avenue of social mobility. Now urbanization भी हो रहा है, लोग रूरल एरिया से सिटी की तरफ मोबिलाइज्ड हो रहे हैं. Present situation, some individual families and group form ऑलमोस्ट द शेड्यूल कास्ट हैव अचीव सोशल मोबिलिटी. ऑलमोस्ट जो है हमारी आज की डेट में सोशल मोबिलिटी है, हर किसी को अपने स्टेटस को अपराइज करने का पूरा हक है और कुछ हद तक ये हो भी रहा है. ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी ऑफ द शेड्यूल कास्ट हैज़ बीन वेरी लिमिटेड. जो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी थी वो अभी भी वेरी लिमिटेड है. दे आर अंडर represented in class 1, class 2 service but over represented in class 3 and class 4 services. So ये आज की डेट में भी जो क्लास 1 एंड क्लास 2 सर्विसेज हैं वहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट बहुत कम मिलते हैं एज कम्पेयर टू क्लास 3 एंड क्लास 4. So the provision of reservation of scheduled caste has given rise to filling up रिसेंटमेंट अमंग द नॉन शेड्यूल कास्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन. तो आज की डेट में रिजर्वेशन कोटा होता है शेड्यूल कास्ट का ताकि उनको भी अपलिफ्ट किया जा सके. सो कॉम्पिटिटिव आवर्स, केरा जॉब एंड लिमिटेड सीट्स इन प्रोफेशनल कॉलेजेस हैड जनरली टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट. सो आज की डेट में इतना कॉम्पिटिटिव ही रहा है जहाँ पे शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिलता है. सो एक इसने बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रखा है. एक डिजर्विंग कैंडिडेट को भी समटाइम एक पोस्ट नहीं मिल पाती है क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट के लिए फिक्स्ड होती है. नाउ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू पीपल एट द वेरी बिगनिंग. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सोशल मोबिलिटी इन अबाउट 3 लाइन्स.
In what way did the Nadals of Tamil Nadu benefit sociality and economic during the conical period? So today we will wind up our session here. Next we will discuss in our next class. Till then, happy learning, we learning.